नमस्कार दोस्तों। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य भी मिलता है। आइए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। स्वर्ग धाम की अलकापुरी में धनत कुबेर रहता था। वह शिव भगवान का परम भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए उसके यहाँ प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने लगा। धनत कुबेर उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली कुबेर के भय से कांपता हुआ वहां पहुंच गया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे परम पूज्य शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने बहुत दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात को भूख के मारे उसे नींद भी नहीं आती थी, परंतु शिव भगवान की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति अवश्य रही। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हुई? हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मुझे सत्य वचन बताए हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे प्रेम से उठाया। हेम माली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कहानी समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रसाद के रूप में पंचामृत बनाना चाहिए। विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाते हुए पुष्प, धूप और दीप से आरती करनी चाहिए। उसके बाद परिवारजनों में पंचामृत को बांट देना चाहिए। योगिनी एकादशी के व्रत में एक ही समय फलाहार करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। तो भक्तजनों, यह थी योगिनी एकादशी की पूजा विधि। जय विष्णु भगवान। यदि आपको कथा पसंद आई है तो समुन्नी टीवी धार्मिक स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।